हाँ जी, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। 21 मार्च को आ रहा हूँ मैं मिथिला महोत्सव में। हाँ, 21 मार्च को तो मिथिला महोत्सव में मैं आ रहा हूँ। हाँ ओए, तारीख पे तारीख, 21 तारीख 21 मार्च मिथिला महोत्सव में तो मैं आ रहा हूँ। चुप कर। न ये आ रहा है न वो आ रहा है, इन सबको तो वीआईपी लेकर आ रहा है अपने गले के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉमेडी एक्टर वीआईपी और मैं आ रहा हूं 21 मार्च को मिथिला महोत्सव में आप सभी को हंसाने के लिए। और हाँ बाबू, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हम धन्यवाद करते हैं बाबू मधुबनी डीएम, एसडीएम, पूरे जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग का, बिहार सरकार का बाबू। और हाँ, साथ ही मैं मीडिया मर्चेंट के ज्ञान भाई और आशुतोष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ को, बाप को, दादा को, सबको बोलने का वीआईपी आ रहा है 21 मार्च को मिथिला महोत्सव में। थैंक यू। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मिथिला महोत्सव प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसका आप देख सकते हैं थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार। और इस चीज को लेकर यहाँ जिला प्रशासन मधुबनी, डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा गुब्बारा गुच्छ उड़ाकर और यहाँ केक काटकर मिथिला महोत्सव कार्यक्रम है, इसका हुआ है शुभारंभ। विशेष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कमेटी के जो सदस्य हैं, अभिषेक कुमार, जो प्रति वर्ष इनके द्वारा दिखाया जाता है कि कार्यक्रम का जो सौंदर्यता है इसमें लगातार इनका पुरजोर प्रयास रहता है कि किस प्रकार से कार्यक्रम सफल हो। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, विशेष जानते हैं अभिषेक कुमार से ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में लगातार ये मधुबनी महोत्सव जो है इसका आयोजन होता रहा है और भी बहुत सारे महोत्सव हमारे जिले में होते हैं। आज जब हम यहाँ इस परिसर में खड़े हैं, मधुबनी महोत्सव का आलम है। 20 और 21 मार्च को ये मधुबनी महोत्सव मनाया जा रहा है, मिथिला महोत्सव। और मिथिला महोत्सव के इस अवसर पर अधिकारी महोदय का विशेष रूप से निर्देश है कि मिथिला की जो लोक परंपरा है और मिथिला की धरती पर जो आज पुरानी संस्कृति को लेकर के जो एक प्रेरणा हम लोग दे सकते हैं आज के युवाओं को, तो उसको लेकर के जो स्टॉल जो है लगाए जाए। आप इस परिसर में देखेंगे कि मैथिली भाषा की जो पुस्तकें हैं उसको लेकर के स्टॉल लगाए गए हैं। जो मिथिला में गुरुकुल की परंपरा रही है उसको लेकर के स्टॉल लगाए गए हैं। मिथिला में जो हमारा जिला जिस बात को लेकर के फुलहर में सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, उस स्थल की जो गरिमा है, जो ऐतिहासिकता है, उसको लेकर के यहाँ स्टॉल लगाया गया है। तो विभिन्न प्रकार की झांकियां यहाँ आप देख पा रहे हैं और अपने सभ्यता और संस्कृति पे गौरव करें, अपने जिले की जो विशेषताएं हैं उसको लेकर के गौरव करें। तो आज और कल 2 दिन ये आयोजन होगा। दिन में स्कूली बच्चों का आयोजन होगा और शाम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में लोग शामिल हो और जो पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन मधुबनी का जो ये संयुक्त प्रयास है, इसको आप सब मिल करके सफल बनाएं। शाम वाले कार्यक्रम में शिवम सिंह है और रोहित प्यारे हैं, उनकी कॉमेडी देखेंगे। सौम्या मिश्रा का प्रदर्शन है, ऋषिकेश कुमार मिश्रा, रूबी झा, प्रिया प्रशांत झा, मोहिनी श्रीवास्तव और हमारा स्थानीय बॉलीवुड डांस ग्रुप है, उसकी ओर से डांस की प्रस्तुति किया जाए। कितने वर्षों से हो रहा है ये? मेरा ख्याल है 4था मिथिला महोत्सव है। नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसकी पहल पर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, विशेषकर मधुबनी में कई सारे महोत्सव विभिन्न विभाग के माध्यम से। मिथिला अगर आप बोलते हैं तो कौन कौन से जिला इसमें आते हैं? देखिए, मिथिला की जो बात है ये एक सांस्कृतिक पहचान है। जो प्राचीन मिथिला नगरी थी वो काफी दूर तक फैली थी और इसमें सीतामढ़ी से लेकर के सहरसा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, इवन की मुजफ्फरपुर का जो बहुत सारा इलाका है इससे टच करता है, इधर नेपाल तक। वो तो पुरानी जो सांस्कृतिक पहचान है वो हमारी मिथिला की पहचान है। पहले जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण का भी क्षेत्र मिथिला में आता था, लेकिन धीरे धीरे जो है जो मैथिली भाषा का क्षेत्र जो यहाँ आज है, जहाँ मैथिली बोलते हैं, उससे हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ मैथिली भाषा के लोग हैं वो सभी क्षेत्र मिथिला है और जिस क्षेत्र में मिथिला की लोक परंपरा का अनुपालन हो रहा है वो क्षेत्र मिथिला है। तो आज एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़े। धन्यवाद।
इस वीडियो को जहाँ शेयर करें। मिथिला की सभ्यता और संस्कृति जो युगों युगों से देश और दुनिया में जानी जाती है, अगर आप भी चाहते हैं इसका हिस्सा बनना, तो जो लोग मिथिला महोत्सव कार्यक्रम में नहीं आए वो यहाँ पहुंचे। लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा।